तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन पर। ठीक है, ध्यान दें, जैसे आप एक सेंटेंस देखें कि ही सैड, आप लोगों ने 9 to 12 तक कंटिन्यू पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सैड आई हैव प्लेड नाउ। ठीक है, दिस इज वन सेंटेंस, दिस इज टोटल वन सेंटेंस बट इट हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट इज इट, रिपोर्टिंग वर्ब, यू कैन से आर बी, एंड सेकेंड इज बिल्कुल सही रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को आप शॉर्ट में क्या कहेंगे, आर एस। ठीक है, अब इसमें कितने चेंजेस होते हैं ये देखना है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कहने वाला होता है, उसने कहा, क्या कहा, वो ये आपकी स्पीच है, जो कुछ उसने कहा है। ठीक है, जब इसको परिवर्तन करने की बात आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किस में है, स्टोरीज वगैरह बनाने में सबसे ज़्यादा है। जैसे इसके कई सेंटेंसेस मिला के एक डायलॉग तैयार होता है, यानी जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत टेंस चेंज भी होता है, सब्जेक्ट चेंज भी होता है, होता कि नहीं होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है। तो इसमें कितने प्रकार के चेंजेस करने पड़ते, ध्यान से देखें। पहला चेंज तो करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है सेंटेंस के अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, है ना, कि अगर ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड, इंट्रोगेटिव है तो आक्स लगाते, इस तरीके से। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब हैज बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। करेक्ट। अब बात आती है कि इसको तो आप चेंज करेंगे सेंटेंस के अनुसार, लेकिन इसके अनुसार इसमें कितने चेंजेस होते हैं, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में दिया हो। तो देखें, पहला होता है सब्जेक्ट चेंज। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज, यानी आपको कर्ता बदलना ही पड़ेगा। दूसरा होता है टेंस चेंज, यानी आपको टेंस बदलना पड़ेगा, सहायक क्रिया बदलनी पड़ेगी। तीसरा होता है अदर चेंज। अदर चेंज के अंतर्गत जो भी जितने भी कॉम्प्लीमेंट में वर्ड दिए रहते हैं वो सभी अदर चेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला रूल कहता है, क्योंकि हम ये बात बाद में करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये 3 ऐसे कॉमन रूल हैं जो आपके हर सेंटेंस में परिवर्तित होते हैं। वो भले ही ये वाला आपका असर्टिव सेंटेंस दिया हो तो भी टेंस चेंज होगा, ये इंट्रोगेटिव दिया हो तो भी टेंस चेंज होगा, एक्सक्लेमेटरी दिया हो तो भी टेंस चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव दिया हो तो भी टेंस चेंज होगा, इम्परेटिव में कोई आगे कोई टेंस में सेंटेंस दिया हो तो भी चेंज होगा। इसका मतलब दीज 3 रूल्स आर कॉमन रूल। ठीक है, ये 3 ऐसी चीजें हैं, ऐसे रूल हैं आपके कि ये हर सेंटेंस में चेंज होंगे। देखो कैसे, पहला देखते हैं। पहला कहता है सब्जेक्ट चेंज। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज में आपका सबसे पहले क्या आता है, पहला ये है रूल, क्या कहता है, गौर करते जाएं और साथ में धीरे धीरे उसको लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमें देखना है क्या, सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज में अर्थात कर्ता परिवर्तन में पहला है, जब भी आप सब्जेक्ट चेंज किसी रिपोर्टेड स्पीच का करेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट चेंज में पहला है कि जब आप यहाँ पे शॉर्ट में बना दे रहा हूँ और बोल दूंगा पूरी भाषा, ये होता है सन बटे 1 2 3 123। ध्यान दो, एस का मतलब है आपका सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं। ये फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन आई वी, यू सेकंड पर्सन होता है तो यू है, थर्ड पर्सन आपका ही सी इट दे। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान आ गई होगी, इसमें नाम भी आता है, आपको पता होगा थर्ड पर्सन में। अब आप समझिए कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का ये वाला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यानी आई अथवा वी दिया है, तो ये किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये वाला जो भी है वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
ठीक है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें गोद दिया है, जरा मैं इसको साफ कर दूं तो आपको और स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है, अब देखें, यानी आपको जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका क्या दिया हो, आई अथवा वी दिया हो, तो ये जो आई वी होता है ना, ये बदलता है इसके सब्जेक्ट के अनुसार। इसका आशय ये है कि जो कुछ ये सब्जेक्ट होगा वही यहाँ आएगा, लेकिन आई का मतलब केवल आई नहीं है। आई का मतलब आई वी, आई माई मी, वी आवर अस, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका आई का मतलब है आई, माई और मी, वी का आवर और अस। इसका ये मतलब हुआ कि ये तो हुआ सब्जेक्ट हुआ ना, और माई और आवर क्या हुआ, पॉजेसिव केस, इसके साथ कोई ना कोई नाउन दिया होगा, और अस और मी हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, देखें कैसे, अब देखें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसका लिया कि ही शेड कॉमा इनवर्ट कॉमा, अभी टू ना लगाएं क्योंकि अभी अपन लोग डायरेक्ट 3 रूल देख रहे हैं। ठीक है, और लगाना है तो लगा लो, आप कहोगे सर आपने हटवा क्यों दिया। ही सेड टू मी आई डू माई वर्क, मैंने इसमें माई भी लगा दिया जानबूझ के, ताकि आपको पॉजेसिव केस का अंदाजा लग जाए। देखें, मैंने बोला कि जब ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस असर्टिव होता है, साधारण होता है, अर्थात सब्जेक्ट से शुरू होता है, तब आप क्या करते हो, उस सेंटेंस को जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा, यहाँ सेड या सेड टू की जगह टोल्ड आता है, सेड की जगह सेड आता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है। दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, अर्थात जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, वो सदैव दैट से ही जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें दैट लगाया है। देखिए कैसे, अब मैंने रूल क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई अथवा वी में से कोई दिया हो, तो वो इसके कर्ता के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार, इस कर्ता के अनुसार बदलेगा। देखें जरा, ही का ही रहेगा, सेड टू का मैंने क्या बताया, सेड टू का आपने टोल्ड किया, मी का मी रहेगा, कॉमा की जगह दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए, अब यहाँ आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर वी होता तो वी आ जाता, मोहन होता तो ही आ जाता, गीता होती तो सी आ जाता, बच्चे होता तो दे आ जाता। चिल्ड्रन क्या मतलब, दे बहुवचन है, लेडीज मतलब बहुवचन है, ठीक है, तो दे आ जाता। अब देखें, अभी डू का इसमें करेंगे हम डिड, टेंस बदलेगा, लेकिन टेंस का भी नियम नहीं बता रहे, केवल हम क्या देख रहे हैं, पहले कर्ता परिवर्तन, फिर डू का डिड कैसे हुआ, अभी इसमें टेंस चेंज में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आई का क्या हो गया बेटा, ही, डिड। अब देखिए, आई के हिसाब से माई दिया, आप सीधे गैस भी कर लिया करो, ठीक है, नहीं आएगा, हिज आएगा। आई का ये माई क्या है, पॉजेसिव केस है, संबंध कारक है, तो हमें यहाँ पर ही का संबंध कारक पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज आता है। अच्छा बेटा, हिम कहा आपने, हिम क्यों नहीं आएगा, हिम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, अकेले आता है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई नाउन या प्रोनाउन, वो स्वयं प्रोनाउन है, कुल मिलाकर नाउन नहीं आता है। ठीक है, दूसरा नियम कहता है, ये पहला समझ में आ गया कि जो यहाँ आई और वी, यानी इस सेंटेंस में आई माई मी कहीं भी दिया हो, वी अवर अस दिया हो, तो ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और ये सब्जेक्ट जो भी होगा उसके हिसाब से उसका कर्ता लगेगा, उसी के हिसाब से उसका पॉजेसिव केस लगेगा, उसी के हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव केस। बात क्लियर। दूसरा नियम इसमें हमने बताया, पहले में तो हो गया आपका क्या कि जब आई अथवा वी दिया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। दूसरा है आपका, जब सेकंड पर्सन यू दिया हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यानी अब आप गौर करिए, अगर जब इसमें आपका क्या दिया हो, यू दिया हो, यू दिया हो, तो ये जब यू दिया हो तो किसके अनुसार चेंज करते, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, बिल्कुल सही, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब इसका सब्जेक्ट यू दिया हो तो यू को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब ये दिया है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार,
ध्यान दो, एक सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब यू दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है आपको। अब आप यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यानी आई भी दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और अगर यू दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये बात दिमाग में डाल लो केवल। अब देखो, ही सेड टू का वही बदलेंगे, सेड टू का आपका टोल्ड आ जाएगा, मी का मी रहेगा, कॉमा की जगह दैट आ गया। अब बारी आई सब्जेक्ट चेंज करने की, ठीक है। अब देखो, हमने इसमें लिखा यू, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हम मी लिख दें? क्या लिखें? क्यों लिखें? बिल्कुल सही, आई इसलिए लिखें क्योंकि यू इज एज ए सब्जेक्ट हियर। यू यहां पर सब्जेक्ट कर्ता के रूप में है, इसलिए हम यहां मी का क्या लाना पड़ेगा? नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस लाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ये तुक्का नहीं बिठा रहा हो कि मी दिया हो तो आई कर देते हैं, हमें उसका केस पता होना चाहिए कि ये नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि पजेसिव केस है। हम खुद भूल जाते हैं, क्या करें जल्दी जल्दी में, ठीक है। अभी आते हैं, वहीं पे आते हैं बहन जी, वहीं पे आते हैं। अभी बताते हैं कि ये आखिरी वाला कैसे पता चलेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि यू अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद है तो क्या कहोगे? वर्ब के बाद क्या आता? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो उसको आप क्या मानोगे? ऑब्जेक्ट। अभी इसको करते हैं, यू का क्या हो गया? आई। अब डू का डिड हो गया। ये प्रेजेंट के, चूंकि प्रेजेंट को हमेशा पास्ट टेंस में बदलते हैं, अभी जब टेंस पढ़ेंगे तो फिर वहीं आएंगे। आई डिड योर वर्क दिया, बिल्कुल सही। यू का योर पजेसिव है, तो आई का पजेसिव माई, क्या हो जाएगा? माई वर्क। मैं जानबूझ के इसमें छोटे सेंटेंस लिए हूं ताकि हाँ ये नहीं, ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये ज़्यादा कंफ्यूज करती है, ये केस ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ कह देता कि ही सेड टू मी यू डू, योर की जगह कर दूं माई वर्क, क्या कर दूं? अभी मैंने योर वर्क किया तो आपने यू का योर के हिसाब से आई का माई लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ही सेड टू मी यू डू माई वर्क, तुम मेरा काम करते हो। हिंदी भी निकालते जाओ, इसकी सेंटेंस की हिंदी भी निकालना जरूरी होती है, ठीक है। यू डू माई वर्क। अब यहाँ क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि माई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई यू के हिसाब से तो आपने यहाँ योर लगा दिया, अब यहाँ तो माई दिया ना, और माई का क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई का ये माई पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव क्या आएगा? क्या आएगा? वेरी गुड, हिज आएगा, बिल्कुल सही। बात क्लियर हो गई। तीसरा रूल कहता है ये कि जब थर्ड पर्सन दिया हो तो नो चेंज, उसको नहीं बदलते हैं। अब आप एक बात दिमाग में बिठा लो केवल कि आई भी दिया हो तो कर्ता के अनुसार, यू दिया हो तो कर्म के अनुसार, बकाया आगी लूगर कछु दो हो भैया, नो चेंज। बकाया कुछ भी दिया हो उसको नहीं बदलते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को कह देता, मिटा देता हूं, कंजूसी ना करूं, है ना। इसको मैं कह दूं कि ही सेड कॉमा नॉट कॉमा ही हैज प्लेड टुडे, ठीक है। तो देखें जरा, ध्यान दें। अब आपने बदला ही सेड, सेड के हिसाब से हमें क्या देखना है इसमें? सब्जेक्ट। चूंकि बताया कि जब थर्ड पर्सन ही सी इट दे या किसी का नाम दिया हो तो उसको नहीं बदलते। तो अब देखें जरा, ही सेड का सेड रहेगा, सेड टू होता तो क्या कर देते? कॉमा की जगह दैट रहेगा। अब ये ही आया, अगर आई अथवा वी होता तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते, अगर यहाँ यू होता तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते, और अगर ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो ऑब्जेक्ट मान लेते। लेकिन ऑब्जेक्ट इससे थोड़ा अपोजिट माने, अगर ही दिया तो यहाँ पे शी के हिसाब से मान लेते हर, ठीक है। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ ही के हिसाब से कुल मिला के
इससे उल्टा मानते हैं ताकि यू का यू ना रहे, समझ गए। लेकिन दिया क्या है इसमें, ही, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को क्या करेंगे आप, नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रहेगा। ही हैज का हैड वो तो होगा ही, प्लेड, अब टूडे है मान लो तो क्या करोगे, टूडे का, ये चूंकि अदर चेंज में आता है, अभी अपन इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो ये हुए आपके पर्सन चेंज के हिसाब से, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा ये नंबर एक सब्जेक्ट चेंज, दूसरा क्या है, नहीं ऑब्जेक्ट चेंज, टेंस चेंज। देखो टेंस चेंज में आपको क्या देखना है, टेंस चेंज ही थोड़ी सा ध्यान देने के लिए आवश्यक है। देखो क्या है इसमें, टेंस चेंज में आपने देखा, अभी काय को देखा मैंने बताया नहीं है, दिखाऊंगा। टेंस चेंज में देखें कि इसका जो पहला रूल है ये कहता है, रूल यहाँ करें, एग्जाम्पल यहाँ करें। पहला नियम ये कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो क्या करोगे, टेंस नहीं बदलेगा, तो आर एस का टेंस नहीं बदलते, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो ये हो गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि ही सेज कमल विल प्ले विद मी, विल प्ले विथ चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखना इसमें क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में होगा, यानी ये आपका यहाँ पर सेज या विल से में होगा, फ्यूचर का मतलब विल या सेल लगा होगा, ठीक है। तो इसका जो टेंस हम अभी इज आर एम का वाजबर है जब का हेड कर रहे थे, डू का डिड कर दिया था ना, वो यहाँ चेंज नहीं होगा इस पे, और ये रूल फॉलो नहीं होंगे। जैसे ही सेज का सेज, अगर सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही विल से, यानी विल से होता तो ये क्या हो जाता, फ्यूचर हो जाता। तो कहने का मतलब जब ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस नहीं, जो फ्री है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का मतलब आपका एस आई एस, डू या डज, इज आर एम, हैज हैव, ऐसा ही है ना, इसमें दिया होगा तो प्रेजेंट कहलाएगा। फ्यूचर का मतलब है सेल विल दिया होगा तो फ्यूचर कहलाएगा। तो जब ये प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, विल का वुड नहीं होगा, इज आर एम का वाजबर नहीं होगा, हैज हैव का हेड नहीं होगा, अर्थात पास्ट में चेंज नहीं होगा। तो क्या बनेगा, ही सेज, कॉमा की जगह दैट, कमल का कमल, ये थर्ड पर्सन है, विल का वुड कर दें, क्यों ना करें, बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया है, इसलिए हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अगर इसका यहाँ होता ही विल से, तो क्या इसका टेंस बदलते, नहीं बदलते, ठीक है। तो देखें टेंस कब बदलना है, रूल नंबर 2 है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्या हो, पास्ट में हो, तो आर एस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। किसमें, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। किस में बदलते, पास्ट टेंस में। अब आप पास्ट का मतलब ये समझिए कि प्रेजेंट के तो पास्ट बदल जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट का तो पास्ट बदल जाता है, लेकिन जब सेंटेंस फ्यूचर का दिया होगा तो पास्ट क्या होगा, विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, ठीक है। केवल इतना ध्यान रखना है। तो देखें इसको कि जब हम टेंस चेंज करेंगे तो किस हिसाब से होगा। आप ध्यान दें, प्रेजेंट के चारों पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट के चारों पास्ट में जाएंगे। जैसे शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये अब आपका डायरेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म डू या डज, यही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब,
SIS फर्स्ट फॉर्म डू या डज दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, यानी किसमें, डिड या सेकंड फॉर्म में बदलेगा। ठीक है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज RM प्लस वी में वर्ब में ING होगा, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब में ING। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कहलाया कि आपका हैज हैव दिया होगा तो हैड प्लस थर्ड में बदल जाएगा। अब अगर हैज हैव अकेला होगा तो हैज हैव का हैड हो जाएगा। मान लीजिए थर्ड फॉर्म नहीं दी है तो थर्ड फॉर्म आप नहीं लगाएंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन को किस में बदलोगे, हैज बीन, हैव बीन को हैड बीन में। ठीक है। लेकिन इसमें आप ध्यान दें, ये पैसिवाइज नहीं है कि थर्ड फॉर्म लगा दें। अगर इसमें थर्ड फॉर्म लगी होगी तो इनडायरेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है। अगर डायरेक्ट में ING लगा होगा सेंटेंस में तो ING ही आएगा, उसको आप वर्ब चेंज नहीं कर सकते हैं। वर्ब का रूप बदलेगा कहाँ, यहाँ बदल जाता है केवल कि SIS फर्स्ट फॉर्म दिया है तो हो सकता है कि सिंपल में सेकंड फॉर्म लग जाए। और अगर डू डज दिया होगा, ठीक है, इसमें तो उसमें डिड हो जाएगा। और हो सकता है सिंपल में बनाना हो तो सेकंड फॉर्म लग जाए। केवल यहीं भर होता है, बकाया सब में। अब आपका पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब है, पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड या सेकंड फॉर्म या डिड। जब पास्ट इंडेफिनिट दिया हो डायरेक्ट सेंटेंस में इसमें तो किसमें एक छोड़ के एक बदल दो। पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी इसका मतलब क्या कहलाया कि डिड या सेकंड फॉर्म दिया हो तो आप काया बदलोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है। और आपका पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है कि वाज वर ING दिया होगा, है ना, तो वाज वर को किसमें बदल दोगे, हैड बीन। किसमें बदल दोगे, हैड बीन। करेक्ट। तो ये इतना सा है मात्र। अब आया फ्यूचर, तो फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, केवल दो बातें ध्यान रखना है। अगर विल दिया है तो वुड हो जाएगा, शैल दिया है तो शुड हो जाएगा, कैन दिया है तो कुड हो जाएगा, मे दिया है तो, बात समझ में आ गई। ठीक है। अब जैसे इजारम का मैंने कहा वाज वर, एक बात ध्यान रखना है, अगर इजारम के साथ ING है तो वाज वर के साथ ING ही आएगा। अगर इज टू, आर टू, एम टू दिया है तो वाज टू, वर टू ही आएगा। और अकेला इजारम दिया है तो केवल अकेला वाज वर ही, ऐसा ही है ना। उसी प्रकार कंडीशन हैज हैव के साथ है कि अगर हैज हैव अकेला है तो हैज हैव का हैड होगा, हैज टू हैव टू दिया है तो हैड टू होगा। बात समझ में आई। और अगर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो टेंस चेंज क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही होगा। बात क्लियर है। अब देखें सेंटेंस, उदाहरण देखें। एक दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट प्ले विथ यू। ठीक है। अब ध्यान देना, मैं एक एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है। चलिए पहले सेंटेंस पहचाना भैया, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले तो देखें कि वाक्य सिंपल है कि इंट्रोगेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, क्या है। पहले हमने देखा ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल है। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब है कि सेड की जगह सेड, सेड टू की जगह टोल्ड और कॉमा की जगह हमको दैट लगाना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, सी सेड करेंगे टोल्ड, कॉमा की जगह क्या लगाएं, दैट लगा दिया। अब देखें सब्जेक्ट चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन आई बदलेगा कर्ता के अनुसार, बिल्कुल सही, सी आ जाएगा, सी आ गया। अब डू नॉट दिया, पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। अब ध्यान दें
डू नॉट दिया इसलिए डिड नॉट आ गया, समझ गए। अगर केवल अकेला डू दिया होता तो इसका सीधा एज ए मैन वर्ब होता तो डिड हो जाता, है ना। वरना इंट्रोगेटिव होता तो वो डू तो आगे आता ही आता, वो बात तो दूसरी होगी इंट्रोगेटिव की। अभी हम बात कर रहे हैं असर्टिव की। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। अब समझना, अगर यहाँ विल नॉट होता तो क्या कर देते, वुड नॉट। अगर यहाँ पर डिड नॉट दिया होता तो यहाँ क्या कर देते, हैड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलते, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते। विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट, तो ये टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, डिड नॉट प्ले विथ, वो विल लिख गए थे विथ, और ये यू ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, हाँ, वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट है। तो ये यू बदलना है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है ना। ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, तो अपन ऑब्जेक्ट मान लें, हिम मान लिया, सी के हिसाब से अपन ने हिम मान लिया, तो हिम के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और हिम भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो हिम की यू की जगह हिम आ गया। बात क्लियर। अब एक कंडीशन और आती है कि जब कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बाद भी टेंस नहीं बदलती, हाँ, तो बिल्कुल, तो कुछ बिंदु होते हैं जहां रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका पास्ट टेंस में होने के बाद भी हम टेंस नहीं बदलते। वो कब नहीं बदलते इसको देख लो। यानी अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच की बात, ये जो सेंटेंस लिखा है, अगर ये सदा सत्य वाली है, क्या है, सदा सत्य, कोई ऐतिहासिक घटना दी है या कोई कहावत दी है, समझ गए, तो इसका टेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बाद भी नहीं बदलते। क्यों, क्योंकि वो स्थायी होती है। हम कहते हैं कि सूर्य गर्म होता है तो होता ही है ना, 2 2 4 होते हैं तो होते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है तो है, अब उसको थी नहीं कह सकते, वो चेंज नहीं हो सकती। ताजमहल आगरा में है तो है, तो कहने का आशा है जो सत्य ऐतिहासिक घटना होगी तो रिपोर्टिंग पर होने के बाद भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब कल हम लोग इसका असर्टिव इंट्रोगेटिव कम से कम 2 निपटाएंगे, लेकिन इसको आप एक 10 15 25 सेंटेंस बना के आओगे, अगर नहीं आओगे तो बहुत कुटोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।